अगली टाइप क्या है देखो पढ़ो, लाभ और हानि। लाभ और हानि फ्रैक्शन में दे रखा हो। अच्छा ये कोई टाइप नहीं है देख दोस्तों, सीधी से बोलो तो बहुत बेसिक सा सवाल है, तो कोई खास टाइप नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको टाइप बनाया है ताकि आपको एज ए टाइप के रूप में आपको बता सकूं। तो सवाल क्या है देखो, सवाल लिखा है कि एक पेन को 35 रुपए में बेचने पर 35, ठीक है 35 रुपए में बेचने पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का 4/11 भाग हानि होती है, तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या है, बाय सेलिंग अ पेन फॉर 35 रुपीज देयर इज द लॉस ऑफ 4/11 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। आपको कॉस्ट बतानी है, उसका आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो बताओ एक बार आप ट्राई करो कि आपका आंसर क्या आता है। चलो देखो, मैंने आपको लास्ट जो क्लास हुई थी लाभ हानि की, उसमें एक छोटी सी चीज बताई थी, क्या थी, समझना। कभी भी कहीं पर भी मैथ्स में, ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, फ्रैक्शन भिन्न फ्रैक्शन आ रहा हो और उसके पास में अगर का, के या की ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उसके पास में जो नाम आता है इसकी वैल्यू हमेशा ये होती है। ये अच्छे से माइंड में बिठा लेना, ठीक है। जब भी कोई फ्रैक्शन हो, नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसको शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस को, मतलब जो लिखा उसको, कहने का मतलब। और जिसका नाम आगे या पीछे कहीं आया हो उसको शो करता है जो ऊपर की वैल्यू है वो। मतलब इस सवाल को आपको कहीं पर भी कोई कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए ऐसा कुछ नहीं समझना है, सिंपल सा समझना कि क्रय मूल्य जो है वो कितना है 11, लेकिन 11 रुपए नहीं। रुपए क्यों नहीं, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी रुपए दे रखे हैं, इसलिए आप रुपए नहीं मानोगे, उसको क्या मान सकते हो, तो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा मान लो क्रय मूल्य है कितना, 11 भाग या 11x, ऐसा कुछ भी मान लो। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो है 11 भाग या 11x, जो माना चाहो ऐसे। फिर है कि हानि कितनी है, तो यहां से लॉस जो हो रहा है वो लॉस, तो लॉस कितना है यहां पर 4, और 4 को भी क्या मान लो 4 भाग। तो इसका मतलब है हम कोई वस्तु खरीद के लाए हैं और कितने में खरीद के लाए हैं, 11 में, तो 11 रुपए मान लो, एक बार समझने के लिए 11 रुपए में खरीद के लाया हूं। अब मुझे उसको जब मैं बेचता हूं तो मुझे 4 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब है 11 में मैं लेके आया हूं और जब मैं उसको बेच रहा हूं तो मुझे 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मैं बेच कितने में रहा हूं, तो 11 में अगर लाया हूं, 4 रुपए का नुकसान कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जो उसको बेच रहा हूं वो बेच रहा हूं कितने में, तो 11 - 4, मतलब मैं उसको कितने में बेच रहा हूं, 7 भाग में बेच रहा हूं, मतलब 7x मान लो या 7 भाग मान लो। ठीक है, आगे अब सवाल के अंदर आ जाओ। सवाल में क्या लिखा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा गया है, 35 रुपए में बेचने पर। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस रुपए में कितना है, 35 रुपए, और सेलिंग प्राइस भाग में कितना है, 35। इसका मतलब 7 भाग जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, 35 रुपए। आई बात समझ में? तो सिंपल सा सवाल है और ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप तो डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो भाई, कॉस्ट प्राइस 11, जब मैं सेल करूंगा तो 4 का मुझे नुकसान हुआ, इसका मतलब मैं सेल कितने में कर रहा हूं, 7 भाग में, और 7 भाग का मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, 35 रुपए। क्या पूछ रहा है, वस्तु का मूल्य बताओ, बोला तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो जो ज्ञात करना है उसे हमेशा ऊपर। तो अगर मुझे पता करना है क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है इसका, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो यहां से है 11, जो ज्ञात करना हो वो यहां ऊपर लिखो, ठीक है, जो आपको पता है वो नीचे लिखो, और जो पैसा है उसको साइड में लिखो। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ये तो प्रतिशत में चलता है। दोस्तों ये हर जगह चलता है, जब भी किसी भाग के बराबर पैसा हो, प्रतिशत के बराबर पैसा हो, जो दे रखा हो, आपको क्या करना है, जो ज्ञात करना ऊपर, दे रखा है नीचे, और उसका पैसा या संख्या साइड में। अब आते हैं इसको काटते हैं, तो 7 से कट गया 5 बार, और 11 × 5, 11 × 5 कितना हो गया, 55, 55 रुपीज। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है, 55 रुपए है। ठीक है, एक बार चेक करो, बहुत छोटा सा सवाल है, और इतने छोटे से सवाल के लिए भी ये मैंने समझाया आपको। अब मैं अगले सवाल में अगर ये नहीं भी समझाऊं तो आपको बस ये एक लाइन बनाना आना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां से ये, अच्छा कोई चेक भी करना चाहे तो कर सकता है कि सही लिखा नहीं लिखा। क्रय मूल्य का 4/11 भाग हानि होती है, तो क्रय मूल्य का 4/11 भाग हानि होती है। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 55,
55 का 4/11 मतलब इससे कटेगा 5 और 5 4 20 रुपए। इसका मतलब है कि जब ये चीजें बेचते हैं तो 20 रुपए का लॉस होता है। तो भाई हमारे खुद कितने में लाए थे 55 में, जब बेचते हैं तो 20 रुपीज का क्या हो जाता है लॉस। तो 55 में से 20 रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब वस्तु आपने कितने में बेच दी, इसका मतलब आपने 35 में उसको बेच दिया। क्लियर सबको? तो ये था आंसर कितना 55। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और देखो अब फ्रैक्शन वाला ही है, और अब मेरे हिसाब से आपको किसी को भी इस पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर जो है सबका फास्ट आना चाहिए और परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि सवाल में क्या है आपको अभी अभी समझा दिया है, क्रय मूल्य का 2/9 भाग लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का 2/9 भाग लाभ होता है। तो मैं फिर भी आपके लिए लिख देता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, तो नीचे कितना लिखा है 9, इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ 9 भाग। उसके बाद है लाभ, कि इसके अंदर लाभ कितना हो रहा है, तो 2/9 भाग लाभ होता है। इसका मतलब लाभ कितना हुआ 2 भाग। तो क्रय मूल्य कितना हुआ 9 भाग, लाभ कितना हुआ 2 भाग। इसका मतलब हुआ कि आपने फिर इसको बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस निकाल दो। तो सेलिंग प्राइस के बेचा कितने में, तो समझो मैं कोई चीज खरीद के लाया हूं 9 रुपए में, समझने के लिए पैसा यूज करो, हमेशा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो मैं कोई वस्तु लेके आया हूं 9 रुपए में और उसके ऊपर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 2 रुपए का, जब मैं बेच रहा हूं तब की बात है। तो 9 रुपए में मैं लेके आया हूं और जब मैं सेल करता हूं तो 2 रुपए में कमा रहा हूं। तो मैं बेच कितने में रहा हूं, तो 9 में लाया हूं 2 कमा रहा हूं, इसका मतलब बेच कितने में रहा हूं 11 पार्ट में, 11 भाग में। तो 11 भाग में मैं बेच रहा हूं। अब सवाल वाला कह रहा है कि आप कितने में बेच रहे हो, 1331 रुपए में बेच रहे हो। तो मैं भाग में तो बेच रहा हूं 11 भाग में, और मैं रुपए में कितने में बेच रहा हूं 1331 रुपए में। मतलब 11 भाग जो है वो किसकी कॉस्ट है, 1331 की कॉस्ट है। अब वो पूछ रहा है बताओ कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जो ज्ञात करना है वो ऊपर। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना मतलब कितना 9 भाग, जो ज्ञात करना ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो दे रखा है उसकी वैल्यू इधर साइड में आ जाएगी। अब इससे इसको काटते हैं 11 से, तो 1331 क्या होता है 11 का क्यूब। तो 11 से काटो तो कितनी बार कटेगा 121 बार, और इसको गुणा करें तो 9 से 9, 9 2 18 हासिल 1, तो ये होगा कितना 1089। आराम से सबके। तो ये सवाल इतने सीधे से हैं कि आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसको परसेंटेज में चेंज करना है। जानना, इसको परसेंटेज में चेंज मत करना, क्योंकि 2/9 अगर आप परसेंटेज में ले जाओगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए वैसा मत करना। सिर्फ इतना से सवाल है यार, आराम से सब कर सकते हो। डन सबको।